ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਕੈਡ IQ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਾਈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, 골ਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਵਿਸਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਾਈਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਕੋਲ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ 에ਅਰ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਡਜਸਟਰ। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਡਜਸਟਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। We have over 40 years of adjusting experience. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਡਜਸਟਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਧ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ कबीर जी अनुसार। जैन जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। अच्छा जी। सो हजूर साहब, सबसे पहले तो जो भगवान की हम बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, सो कबीर साहब के नज़र में भगवान, ईश्वर, खुदा ये है क्या और इसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है? कुछ कबीर साहब की कुछ पंक्तियों से जी हम इसको अनुभव करने की कोशिश करें कि साहब ने कुछ पंक्तियाँ ऐसी बताई है जिससे, जैसे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये एक संकेत करता है कि साधक मनुष्य उस लाली जो सबकी लालिमा को अपने अंदर समेटा हुआ है, ऐसे जो लाली को देने वाला है, लालच स्वरूप है, जब तुम उससे मिलने जाओ तो एक समय ऐसा है कि तुम नहीं रहोगे, उसी लाली में मिल जाओगे। ये एक प्रतीक है जी। एक जो हमारी मुक्ति का, हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का, जिसकी तरफ सदगुरु ने संदेश दिया जी। और एक साखी में सदगुरु कहते हैं एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, रहे जैसा है वैसा कहें कबीर विचार जी। यदि मैं उसको एक कहता हूँ तो वो तो दिखता नहीं है, दो कहता हूँ तो ये दो हो नहीं सकता। कहते है वह जैसा, रहे तैसा, तुम उसको विचारो, तुम्हारे विचार में जब वो विलीन हो जाएगा तुम समझना कि वही उसका स्वरूप है जी। तो इस तरह से सदगुरु कबीर साहब ने कोई आकार प्रकार की स्थिति का वर्णन नहीं किया, लेकिन अपने संकेतिक भाषा में सदगुरु कबीर साहब ने साधक, शिष्य या सभी के लिए ये मार्ग बताया कि यह मार्ग है। तो इसका मतलब कि वो जो भगवान है उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है। तो अब आम इंसान जो है, क्योंकि हर एक कोई जो है उसकी दौड़ लगी है, जो हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों में जाते हैं, मकसद तो यही है कि हम धर्मी बने और उस भगवान की प्राप्ति कर सकें। सो कबीर जी अनुसार एक आम शिष्य जो है वो कैसे उस आकार रहित भगवान की प्राप्ति कर सकता है? इसीलिए वो साहब ने कहा, मैं पहले भी चर्चा किया कि सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई जी, बलिहारी उस घट की जा घट पर घट हो। मैं देखता हूँ सब घट में वो साईं है, लेकिन सब घट में वो साईं है, वो तुम्हारे घट में तुम कब अनुभव करोगे जी। जिस दिन तुम उसे अपने घट में अनुभव, बलिहारी वह घट की, कहते हैं हम उसी घट को वंदन करते हैं जिस घट में या जिस शरीर में उसका वह शिष्य या साधक या संत उसका अनुभव करते हैं। तो ये घट में अनुभव करने की बात साहब ने कही, जिस दिन आप घट में अनुभव करेंगे तो इस सब घट का परमात्मा का तुम्हें अनुभव होगा, ऐसे नहीं अनुभव होगा। सो ये मतलब हुआ कि इन आँखों के साथ दर्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि एक फूल है, उसको हम देख तो रहे हैं, लेकिन उसकी अगर हमने महसूस करना है तो उसकी खुशबू हमें नज़र नहीं आएगी। सो आपका ये कहने का मतलब है, तो कैसे फिर वही बात आ गई कि उसकी हर चीज़ में हम अगर भगवान को देखेंगे तो उसके हिसाब से फिर क्या हमारे नज़रिए में क्या चेंज आता है और क्या आना चाहिए? यही सबसे बड़ा महत्व है कि जिस दिन आप अंतर्मुखी होते हैं जी,
चाहे भजन को गाते गाते अंतर्मुखी हों, साधन करते करते अंतर्मुखी हों, जी। गीत को गुनगुनाते गुनगुनाते अंतर्मुखी हों। जिस दिन आप अंतर्मुखी होते हैं उस दिन आपका अनुभव अंदर से पैदा होता है। जी। जैसे पुष्प धीरे धीरे बढ़ते 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 उसमें पराग उसके अंदर से आता है, उसको बाहर से पराग नहीं आता, सुगंधि बाहर से नहीं आती। साहब कहते हैं इसी प्रकार साधक के जीवन में भी उसकी परम तत्व की सुगंधि उसके अंदर से पैदा होती है, वो बाहर से पैदा नहीं होती। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है ये दुनिया जानत नाय। साहब ने एक उदाहरण दिया, कस्तूरी कुंडल मृग, कोई कोई मृग के नाभि में कस्तूरी होता है और कस्तूरी से सुगंधि उठती है। राइट। तो मृग सोचता है कि ये सुगंधि कहाँ से उठ रही है, वो सुगंधि को ढूंढने के लिए छलांग लगाती है रेतों पर, जंगलों में, लेकिन वहाँ सुगंधि नहीं है। जब वो हार करके थक करके बैठ जाती है तो उसके नाभि से जो सुगंधि आती है तो उसको अनुभव होता है, अरे ये तो बाहर की सुगंधि नहीं, मेरे नाभि की सुगंधि है। उसी प्रकार से परमात्मा के को दर्शन करने के लिए तुम्हारे जीवन के अनुभव से वो सुगंधि उठती है और उस दिन तुम समझ लेते हो कि मेरी सुगंधि इस संसार में सबकी सुगंधि। ठीक। तो कबीर जी अनुसार ये भी बताइए कि जीवन का मकसद क्या है और पर्पस क्या है और उसको कैसे अटेन हमने करना है। देखिए एक बहुत अच्छी बात कबीर साहब ने जो बताई, हम संसार में कोई काम करते हैं जी तो पूरा जीवन तो काम में लग जाता है। तो कबीर साहब के ज़माने में कबीर साहब नीरू और नीमा के घर जब बालक रूप में रहे तो नीरू और नीमा कपड़ा बुना करते थे जी। कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा जीवन तो पूरा कपड़ा बिनने में ही चला जाएगा, कपड़ा बिनना और भोजन करना और परिवार को पालन करना जी। तुम्हारे जीवन को साधनमय बनाने के लिए सदगुरु ने उसी कपड़े में ही चरखा में सदगुरु ने उनको संदेश दिया जी। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया बीनी रे बीनी। कहते हैं ये चादर के प्रत्येक तार में उसको अनुभव करो। चादर के प्रत्येक तार में उसका जिस दिन तुम्हें अनुभव करोगे तुम्हारी सुरती उसमें लग जाएगी। राइट। तो वह केवल काम ही नहीं होगा, तुम्हारे साधन का मार्ग हो जाएगा जी। तो ये सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने हम अपने जीवन के कार्य में कैसे भजन को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भजन का अनुभव कर सकते हैं और जीवन को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं, इसका भी मार्ग साहब ने बताया। राइट। तो ये इसमें से एक चीज़ बाहर आ रही है जो आपने बात की कि एक्सपीरियंस जो आपने करना है वो हर चीज़ में हो और जो आपकी सूरत है, अवेयरनेस जो है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें टिका के आप कर रहे हैं तो अब आप भगवान की प्राप्ति कर और सकते हैं। मैंने सुना हो कि गुरु नानक देव जी महाराज जी के बारे में कि भाई वो तौलते रहे, तौलते तौलते जब 13 आया तो 13 ही 13 हो गया। राइट। मेरा नहीं बचा। तो ये महापुरुषों का अनुभव है जो जिस सेवा से तुम जुड़े हो, जिस कर्म से जुड़े हो। आज कहते नहीं भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, न सत्संग के लिए टाइम है, गुरुद्वारे के लिए टाइम है, परिवार इतना है, जॉब इतना है, इतना सारा खर्च है, उसके लिए टाइम नहीं है। तो ये बात सही है। तो ये तो संतों ने मार्ग बताया, जिस मार्ग पर तुम हो क्या तुम उस मार्ग को इतना शुद्ध और पवित्र अनुभव करते हो कि वह मार्ग तुम्हारे लिए साधन बन जाए। राइट। और गुरु नानक साहब की जैसे आपने बात की तो आपके हिसाब से जो आपकी रिसर्च है, जितना भी कुछ अगर आपको इस बारे में मालूम है तो ज़रूर चाहेंगे कि दर्शकों के साथ शेयर करें कि आपके हिसाब से गुरु नानक साहब ने कबीर साहब के भी जो श्लोक हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित किए और क्योंकि सोच जो थी वो सेम थी। तो क्या कभी इनकी कोई मुलाकात हुई थी, कोई एज वाइज कोई इनका कोई बराबरता थी या सिर्फ वो सुनी सुनाई जो उन्होंने गुरु नानक साहब ने जो सुना उसी को उन्होंने अंकित कर दिया? ऐसा कुछ लोगों ने कुछ ढूंढने का इसमें प्रयास किया कि कबीर साहब का जो समय था, गुरु नानक साहब का समय कैसा था। लगभग कबीर साहब के समय के बारे में बताते हैं 120 वर्ष उनका समय था। अच्छा जी। तो लगभग 80 की उम्र में गुरु नानक साहब का इस संसार में आगमन होता है। तो बहुत से संत लोग कहते हैं जब इतने प्रसिद्ध वो महापुरुष थे, संत थे, विचरण करते थे, उनका काम को एक जगह बैठा नहीं रहते थे वो, जैसे बहता पानी निर्मला पड़ा सुगंधा हो,
साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई, जी। ये संतों के लिए महापुरुषों ने कहा। तो विचरण करते थे। तो हम भी अनुमान लगाते हैं विचरण करने की अवस्था में संतों से संतों की मुलाकात रही होगी। जी। और पहले कोई डेट तो कोई लिखता नहीं जी था, बिल्कुल। कोई फिक्स कोई तिथि तारीख होती नहीं थी। ये तो विचरण करते संत पुरुष का दर्शन मुलाकात होती रही। तो हो सकता है कि ऐसे महान संतों का आपस में मुलाकात हुई। राइट। और जितना समय बाकी उसमें चाहूँगा कि जो आपने बातें की उसमें से एक चीज़ कोई आम जो लोग हैं वो उस भगवान की प्राप्ति की जब हम बात करते हैं तो कैसे वो कुछ कदम लें जिसके साथ वो प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे आपने कहा हर जगह जो है आप देखिए हर था में आपको नज़र आए भगवान की जो है वो किरण नज़र आए, लेकिन इसके लिए क्या स्टेप्स क्या लिए जाएं जिसके साथ की प्राप्ति हो सके। देखिए जिस मार्ग को आप मानते हैं जी। या जिस धर्म का आप पालन करते हैं वो सारे जो ग्रंथ हैं केवल समझाने के लिए लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं। उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जहां आपको रुकना चाहिए। जीवन में आप किसी मार्ग पर रुको जी। और जीवन में जिस मार्ग पर आप रुकते हो वही से अनुभव पैदा होता है। राइट। यही एक सबसे बड़ा मैसेज है आपके श्रोताओं के लिए जी। कि जीवन में कहीं आप रुको और रुक करके उसका आनंद को प्राप्त करो। जी। यही एक सबसे सरल मार्ग है। नहीं तो हम ढूंढ ढूंढ कर हारा सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा, काशी मथुरा और अयोध्या ढूंढा गढ़ गिरनारा, जी। सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। ये सदगुरु का जो सेवक है यही बात को कहते हैं कि भाई मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गए, कहीं कुछ मिला जी। नहीं। ये बात सत्य है। ठीक। आपको कहीं अपने जीवन के मार्ग में, साधना के मार्ग में आपको रुकना चाहिए। जिस समय आप रुकते हैं तो वहीं से सुगंधि पैदा होती है। ठीक। और जो सुगंधि पैदा होती है वो बहुत बड़ा अनुभव आपको देता है और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा मुकाम है। सो आपका कहने का जो मतलब है कि रुकना और अंतर्मुखी होना, ना कि बाहरमुखी होना। हाँ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आप आए और हमारे साथ आपने कबीर जी के जो फिलॉसफी है उसको शेयर किया। शुक्रिया और शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਧਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।